ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली फेलियर फ्रेम का 6th एपिसोड आ चुका है। मतलब कल परसों आ गया था मेरे ख्याल से, लेकिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यार थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जहाँ तक बात है बाकी एनिमेस की, जैसे कि आई पैरी फॉर एवरीथिंग आने वाली जो एनिमे है, इसके अलावा टावर ऑफ गॉड के काफ़ी सजेशन आए थे मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं यार, 2 और एनिमे तो मैं शुरू करूँगा फेलियर फ्रेम के अलावा, तो उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा मैंने अपने सेकंड चैनल पे यानी कि एनएक्सप्लेन पे ब्लीच को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा है, इसलिए मैंने उसका न्यू एपिसोड डाल दिया है। उसका नया एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो यार थोड़ा स्टे ट्यून्ड, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे टोका ने सेरस को कहा था कि अपने कपड़े उतार दो, और इसे सुन के तो भाई सेरस बहुत शर्मा गई थी। वो सोच रही थी ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे। तो टोका बताता है कि जो मिल्स में लोग थे उनको तुम्हारा पहनावा याद हो चुका होगा, मतलब तुम्हारी जो कॉस्ट्यूम है वो याद होगी, तो कोई तुम्हें पहचान न ले, इसलिए वो यहाँ पे दूसरे कपड़े लेके आया होता है सेरस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोका एक प्रपोजल रखता है। वो यही कहता है कि हम क्यों ना फॉरबिडन विच की मदद से तुम्हें छुपा दें, तो कैसा रहेगा। तुमने कहा था कि उसका पता किसी को भी नहीं पता है कि नहीं, और मुझे उन एंशिएंट स्पेल्स के बारे में जानना है, इसलिए मेरे को गोल्डन डीमन जोन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाए रख सकते हैं, क्यों, है ना। तो सेरस सोचती है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है सेरस के लिए। तो हमें बताया जाता है कि टोका की जो आंट थी, जो कि उसको काफी अच्छे से रखती थी और उसका काफी ख्याल रखा है बचपन से, तो सेरस को देख के उसे अपनी आंट की याद आती है। तो बेसिकली वो यही बताता है सेरस को कि वो अगर ऐसे ही छोड़ देगा सेरस को, तो उसको ऐसा फील होगा कि उसने अपनी आंट को ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे वो जो ड्रैगन होता है जिसके ऊपर पॉइजन स्पेल होता है, वो मर जाता है और इसके बदले उसको कोई भी एक्सपी नहीं मिलती। ओके, अब दूसरी ओर ये बंदा होता है जिसका नाम शायद गिजुन था, है ना। इसके ऊपर नॉन लीथल पॉइजन है और वो सोचता है कि इसके ऊपर से वो हटा दे ये पॉइजन, जिससे कि वो शांति से मतलब थोड़ा सांस ले पाए। गिजुन कहता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये जो प्रिंसेस है, जब इसको सच पता चलेगा तो इसका चेहरा कैसा होगा, देखने लायक होगा पक्का, है ना। तभी यहाँ पे एक तलवार आती है जो कि उसके ऊपर पड़ती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सिविट गार्लैंड होता है। अब यार आपको पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ये ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, ठीक है। यहाँ पे आके सिविट अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। अब दूसरी ओर यहाँ पे हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, और बेसिकली उसको एक काफी बुरा सपना आता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट होती है सेरस, और उसको कोई ले जाना चाहता है। अब यार सर्वेंट होती है, सर्वेंट ही होगी मतलब, क्योंकि बेटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनका कनेक्शन थोड़ा डीप है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पे ये 4 ही होते हैं जो कि ड्रैगन नाइट्स के होते हैं, ओके, और इनमें से एक गायब होता है बंदा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें फिर से किंग का सीन दिखाया जाता है। अब किंग कहता है कि यार सेरस ने उसको जो ढलती जवानी थी ना, उसको फिर से वो वापस ले आई और फिर से उसको जवान बना दिया। अब वो उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता, वो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई और आदमी सेरस को उस नजर से देखे या फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, वो बिल्कुल भी ये सह नहीं पाएगा। इसी वजह से वो चाहता है कि भाई सेरस इससे अच्छा मर ही जाए, फिर चाहे कितने भी पैसे लग जाए। अगर सेरस उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती, बस भगवान के पास चली जाए सेरस, ठीक है। तो बेसिकली पागल होता है वो। अब यार ऐसी सी स्टोरी मैंने काइंड ऑफ विनलैंड सागा के सीजन 2 में भी देखी थी, ठीक है। एनीवे ये सच पता नहीं होता सेरस को, और जब ये बात उसको पता चलती है तो वो यकीन ही नहीं कर पाती इस बात के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, मतलब वो तो किंग को किंग की तरह देखती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि किंग उसको ऐसी नजरों से देखता है। ओके, अब भाई गिजुन तो बेचारा मर गया, ओके, और सिविट ये कहते हैं कि अगर ये इस अटैक से बच जाता तो जी पाता, लेकिन अब ये डॉज नहीं कर पाया तो मर गया। तो ऑब्वियस ही बात है, टोका ने उसको पैरालाइज कर रखा था, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अगर पैरालाइज हटा भी देता ना वो, तब भी इतना फास्ट अटैक था ये कि उससे बच नहीं पाता। ओके, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि इनको सेरस का क्या करना चाहिए। अब ये डायरेक्टली उसको मार सकते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम स्वेज होता है, और वो कहता है कि क्यों ना हम अपने सारे आदमियों में दे दें सेरस को, जो कि इसके मजे ले लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको आराम से मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जब तक ये लड़की जिंदा है तब तक जो बूढ़ा आदमी है यानी कि जो किंग है वो शांति से नहीं बैठ सकता, वो शांति से मर नहीं सकता, तो इसलिए इसको मारना जरूरी है। ओके, अब ये लोग सब के सब अपने अलग अलग आइडियाज लेके बैठे होते हैं कि क्यों ना स्पिरिट रेगेलिया की मदद से वो लड़की हमसे लड़े, फलाना ठिकाना, लेकिन सिविट का कुछ अलग इंटरेस्ट होता है। वो कहता है कि अभी इस समय तो मेरा इंटरेस्ट इस लड़के में ज्यादा है। अब यार टोका को पता होता है कि ये बंदा ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो उसको हल्के में नहीं ले सकता, एकदम से उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और जो इसके अंदर का ऑरा है ना वो सोल ईटर से भी ज्यादा है। मतलब ऐसी बात है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और ये सोच के यहाँ पे भाई टोका के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो सिविट पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो टोका कहते हैं क्यों ना
हम थोड़ी देर बात करें, अब यार सिविट उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है उसका नाम हाथी स्कॉल है, लेकिन सिविट पहचान जाता है कि ये एक नकली नाम है। ओके, अब सिविट यहाँ पे काफी ज्यादा चालाक होता है, काफी स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे मौका मिलते साथ ही टोका कुछ कर सकता है, लेकिन उसको ये भी बात पता है कि अगर उसने कुछ भी गलत मूव लिया तो एक सेकंड के अंदर ही सिविट उसको मार डालेगा। ओके, लेकिन उसके बावजूद वो बात करना चाहता है। टोका कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, क्यों, है ना? ऐसे दुश्मन तो काफी सारे हैं, जैसे कि गॉडेस ऑफ एलायन। अब यार आपको याद ही होगा गॉडेस जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है? तो यार सिविट बताता है कि जो हमारा एम्पायर है बकोस और एलायन, उन दोनों की ही काफी क्लोज रिलेशनशिप है, तो हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जो गॉडेस दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाती है उनसे मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो मेरे पक्के दुश्मन है। हमें बताया जाता है कि जो निया है उसको बाकोस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि जो पहले वाला होली किंग था उसने गॉडेस की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था कि उसे होली नाइट दिया जाए। अब यार ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए एनिमे के अंदर भी, और अभी मैं समझा रहा हूँ उसके लिए भी। अब यार तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत सारी बैक स्टोरी है इधर और बहुत सारा एंशिएंट लिटरेचर है, अब वो मैं कैसे समझाऊंगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यार सिविट का ये कहना होता है कि जो भी उससे ताकतवर है वो उसे अगर मारने के लिए आएगा तो उसको काफी अच्छा महसूस होगा। तो यार टोका समझ जाता है कि उसको क्या करना है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हें एक रीमैच करना है जो कि तुम्हारी जान ले सके ऐसे इंसान के साथ, तो मैं तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगा, ठीक है? तुम कह रहे थे कि गॉडेस जिन लोगों को इस दुनिया में लेके आती है तुम उनसे लड़ाई करना चाहते हो, वो तुम्हारे असली दुश्मन है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। और ये सुन के तो सेरेस भी शॉक हो जाती है। ओके, तो सिविट कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? अब यार टोका यहाँ पे बातों को काफी अच्छी तरीके से घुमाता है। वो कहता है कि जो भी हीरोज इस दुनिया में आए हैं उनके बीच में इसकी पोजीशन काफी ज्यादा यूनिक है, इस वजह से गॉडेस ने इसको अलग कर दिया है और ये अपनी हिसाब से ही इस दुनिया में जी रहा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको याद ही होगा जो गॉडेस है उसने कहा था कि अगर वो अबैंडन रूइन से बच के बाहर निकल जाएगा तो मतलब वो कुछ नहीं कहेगी इसको, ये अपनी हिसाब से जी सकता है। और ये इसी बात का गलत फ़ायदा उठाता है, मतलब बुरी तरह से घुमाता है इस बात को टोका, और कहता है कि मेरे को गॉडेस ने पूरी छूट दे रखी है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं बाकी हीरोज़ की तरह नहीं हूँ, ठीक है? और मेरे को पूरी आज़ादी मिल रखी है। अब यार ऑब्वियसली बात है, टोका को समझ आ जाता है कि अगर उसको गॉडेस से बदला लेना है तो सिविट गार्लैंड उसके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है? तो यार सिविट मान जाता है इस डील के लिए कि फ्यूचर में टोका के साथ वो लड़ाई करेगा, तब तक टोका अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है, वो ताकतवर बन सकता है, ठीक है? लेकिन ये लोग सेरेस को अभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन टोका कहता है कि सेरेस की उसको जरूरत है गोल्डन डीमन जोन में जाने के लिए, जहाँ पे जाके वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, तो वो सेरेस को यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सिविट कहता है कि ठीक है, फिर टोका मेमोरी तुम सेरेस को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। अब यार ये लोग थोड़ा सा अपोज करते हैं, लेकिन सिविट कहता है कि जब मेरी इसके साथ लड़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं सेरेस को मार डालूंगा, ठीक है ना? अभी के लिए इनको जाने देते हैं। तो यार ये सबके सब लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और इस टाइम यहाँ पे ये लोग रेंज में होते हैं टोका की, उसके पैरालिसिस की। और भाई टोका इतना ज्यादा क्या बोलूं मैं, हरामी होता है कि वो इन सबके सबको पैरालाइज कर देता है, सबको, ठीक है? वो ये कहता है कि सिविट गार्लैंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। अब उसको एक अच्छा मौका मिला है तो वो उससे बदला जरूर लेगा, उसको खत्म कर देगा। बदला क्या लेगा, मतलब खत्म ही कर देगा, वो बेफालतू का रिस्क नहीं लेगा, है ना? अब यार सिविट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो टोका, तुम्हारा प्लान क्या है? एनीवे वो सबको पैरालाइज कर देता है, पॉइजन भी देता है, और इसके बाद भी भाई सिविट हिलने लग जाता है। तो वो कहता है कि भाई अभी मेरे को एक चीज समझ आने लगी कि कुछ लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि पैरालिसिस के अटैक के बाद भी हिल पाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं ड्रैगन नाइट्स के, और इसी वजह से यहाँ पे टोका अपने नए स्किल्स का इस्तेमाल करता है। पिगी मारू की मदद से वो यहाँ पे अपनी रेंज बढ़ा लेता है। भले यहाँ पे सिविट इन सबको कहता है कि दूर से हमला करना, इसके पास मत आना वरना वो तुम्हें पैरालाइज कर देगा, उसको ऊपर से ही मार डालो, लेकिन वो लोग भाई उसकी बात नहीं सुन पाते क्योंकि उसकी हालत खुद खराब हो रही होती है। ओके, अब यार पिगी मारू की मदद से इधर इनकी रेंज में आ जाता है टोका और सबके सबको पैरालाइज कर देता है, ठीक है? और भाई सबकी वाट लगा देता है। ये काफी कमाल का एपिसोड था भाई, सच बता रहा हूं तुम्हें। टोका बताता है कि ओबान सेरेस को पैसों के लिए मारना चाहता था, वही स्वेश अपने साथियों की ठरक मिटाना चाहता था सेरेस की मदद से, ठीक है? तो इन लोगों को ऐसे तड़पा के मारने में मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? अब यार अभी तक सिविट जिंदा होता है और टोका ये कहता है कि ये कोई अच्छे हीरो की स्टोरी नहीं है, मैं एक एवेंजर हूँ और मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? और भाई बस यहाँ पे इजिली मर जाता है सिविट गार्लैंड। सेरेस शुक्रिया अदा करती है टोका का, ओके, कि उसने उसकी जान बचाई। अब यहाँ पे ये लोग एक हीरो किलर के बारे में बात करते हैं जो कि
कहा जाता है कि सिविट गार्लैंड से भी आगे बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो, लेकिन उसका ड्रैगन थोड़ा अलग है, ओके, थोड़ा बड़ा है साइज में। और बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं कि उसको सबसे पहले ही मार दिया था टोका ने, ठीक है ना। तो इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोका के साथ ही तो नहीं बोलूंगा बट क्लासमेट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नई लड़की की एंट्री होती है और जब गॉडेस यहाँ पे नहीं होगी तब ये लड़की यहाँ पे मौजूद रहेगी और इन लोगों के ऊपर ध्यान रखेगी। अब यार ओयामाडा तो आपको पता ही है कैसा अजीब सा बंदा होता है, वो कहता है भाई ये छोटी सी बच्ची हम पे ध्यान रखेगी क्या, क्या हमसे ताकतवर है। और भाई ये बंदी यहाँ पे ओयामाडा की वाट लगा देती है, सच में मैं बता दूं तुमको ये काफी खतरनाक होती है, ओके। और ये कहती है कि हम अपने नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं तो सबके सबको कैपिटल में जाना है, ओके। दूसरा यहाँ पे हमें टोका का सीन दिखाया जाता है। अब यार जो सेरेस होती है वो ये कहती है कि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ एलाइन की गॉडेस के साथ, तो तुम मेरी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हो उससे बदला लेने के लिए, ठीक है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाई और इस वजह से मैं भी सेम चीज करना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी यहाँ पे हमें गॉडेस का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहती है कि मेरा सही डिसीजन था कि मैंने तुम्हें भेजा बाकी हीरोज पे नजर रखने के लिए। तुम हो ताकतवर और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा लॉयल भी हो। अब यहाँ पे वो अपने पैर छटवाती है इस लड़की से, ठीक है। और गॉडेस यही कहती है कि वो दिन अब नजदीक आने वाला है जब हीरोज की और द ग्रेट डीमन एम्परर आरवी का सामना होगा। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मुझे पता है यार ये एपिसोड थोड़ा सा अजीब था, कुछ डिटेलिंग थी इस एपिसोड में, बट कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।